हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। सिंस द एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, so aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। ये हमें पता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, इनटेक करने के लिए, अंदर लेने के लिए बॉडी में। ठीक है, वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा। हमने देखा कि जो प्लांट्स है वो गैसेस एक्सचेंज कहाँ से करते हैं? स्टोमेटा से करते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर्स दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। तो इसमें हमें बताया जाता है कि जो उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एयर की, ताकि वो इजीली क्या कर सकें? एक्सचेंज कर सकें गैसेस का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन। तो इसके अंदर CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से होता है। दे कैन गो into cells or away from them and out into the air. The direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirements of the plant. वो कह रहे हैं कि जो डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन होगी कि अंदर से बाहर उठ जाएगी, एक्सचेंज करेगी गैसेस, या बाहर से के एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ जाएगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, जो बाहर का उसका वेदर है, जो एनवायरमेंट की कंडीशंस हैं, या फिर प्लांट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात में, जब रात का टाइम होता है तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर नहीं करता है प्लांट्स में, तो जिसकी वजह से CO2 जो है वो एमिट आउट की जाती है। ठीक है, सो CO2 का क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन डे टाइम के अंदर क्या होता है? CO2 जो जनरेट होती है वो यूज की जाती है किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज। तो इसके अंदर CO2 का रिलीज नहीं होगा in during the daytime, but during the night time there is during the daytime there is release of CO2. At the night time there is no release of CO2. Instead oxygen release is the major event at this time. ठीक है, तो CO2 रिलीज नहीं करेगी, बट कौन सी गैस रिलीज करेगी? ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 की जगह ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करती है ड्यूरिंग द डे टाइम। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड produced. Terrestrial animals can breathe the oxygen in atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? ब्रीथ करना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए, जो कि डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। बट जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, ठीक है, जो लिव करते हैं अंडर वाटर, तो वो कैसे यूज करेंगे ऑक्सीजन का? इन डिजॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है, उसके थ्रू वो उसको क्या करते हैं? इनहेल कर पाते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, so the rate of breathing in aquatic animal organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms। ये कह रहा है कि जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन होगी उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लेकिन जो एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, उसकी अमाउंट क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट इन वाटर। तो इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे लाइक फिशेस, वो क्या करते हैं? ज्यादा
ब्रीथ करते हैं, मतलब उनका जो रेट है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब फास्टर ब्रीथ करते हैं एज कंपेयर टू दी ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन लैंड. फिशेस टेक इन water through their mouths and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. तो फिशेस जो हैं वो वाटर कहाँ से इनहेल करती हैं, टेक इन करती हैं थ्रू माउथ, ठीक है, और गिल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं उनकी ऑक्सीजन की डिसॉल्व करने के लिए. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. लेकिन जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज कहाँ से करते हैं, एटमॉस्फेयर से करते हैं, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. तो ऑक्सीजन जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं. ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया which is in contact with the oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface, so this surface is very fine and delicate. तो ये कह रहे हैं कि जो organs हैं, जो organs absorb करते हैं ऑक्सीजन को, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है कि उनका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होगा, ठीक है, और वो ज्यादातर कॉन्टेक्ट करेगा ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज्यादा, उसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है. तो वहां से वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन एंड CO2 बोथ. और जो ऐसा सरफेस होगा वो काफी डेलिकेट होगा, सॉफ्ट होगा. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया. तो ये कह रहा है कि अगर इसको, ये सरफेस काफी सॉफ्ट है, डेलिकेट है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हमारी बॉडी के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है. सो दैट ऑर्गन इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, ताकि वो बाहर के एटमॉस्फेयर से उसको कोई भी इफेक्ट ना हो, मतलब एक तरह से वो क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे. तो हमें इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. इन एडिशन देयर इज मैकेनिज्म फॉर मूविंग the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. अब इसके अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है जहां से एयर जो है वो इन करेगी और आउट करेगी हमारी बॉडी से. तो जिस तरह से ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं थ्रू नोज और माउथ, ठीक है. नोज और माउथ दो पैसेज हैं हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जहां से वो क्या करते हैं, एयर इन करते हैं और एयर को आउट करते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. टुडे यू विल गोना रीड दिस अगेन. थैंक यू.